મંગલાનંદ સભ્યસે પરમં વૈ મંગલં મંગલાનંદ સભ્યસે પરમં વૈ મંગલં. ધમ્મો મંગલમુખિતં અહિંસા સંયમો તવો દેવા વિત્તં નમસંતિ યસ્ રમેશયામણો જાતુમસ ભૂપેષુ વમરો અવ્યયરસં નયપુખં કિલામી સૂયપિણેયપયં એમયે સમણમુત્તા યેલોએ સંતિ સાવણો વિહંગમવગુપેષુ દાનવત્તિ શનિરયા ભયં ચ વિત્તિં લભામો પ્રણય કોઈ ઉવામયીં આગળે સૂર્યંતે ઉફેષુ ભમરાજા મોહગાર સમબુદ્ધા જેવવંતી અણિષ્યા નાનાપિંડરયાદંતા તેણ ઉચ્ચંતિ સાવણોતિ. शुभ कर्म कमालो तुम ये जन्म सफल कर लो. शुभ कर्म कमालो तुम ये जन्म सफल कर लो. तुम त्याग तपस्या से कर्मों को विफल कर लो. तुम त्याग तपस्या से कर्मों को विफल कर लो. शुभ कर्म कमा लो तुम ये जन्म सफल कर लो. आए तुम दुनिया में कुछ नेकी करने को. आए तुम दुनिया में कुछ नेकी करने को. जियो और जीने दो प्रभु वाणी को समझो. जियो और जीने दो प्रभु वाणी को समझो. अब दूर नहीं है डगर इस और कदम कर लो. अब दूर नहीं है डगर इस और कदम कर लो.
शुभ कर्म कमा लो तुम। ये जन्म सफल कर लो, शुभ कर्म कमा लो तुम। ये जन्म सफल कर लो। मझधार में डूब रहे और दूर किनारा है। मझधार में डूब रहे और दूर किनारा है। ऐसे में ये मानव तुझे प्रभु का सहारा है। ऐसे में ये मानव तुझे प्रभु का सहारा है। ये जीवन का उपवन सरसब्ज चमन कर लो। ये जीवन का उपवन सरसब्ज चमन कर लो। शुभ कर्म कमा लो तुम। ये जन्म सफल कर लो। शुभ कर्म कमा लो तुम। ये जन्म सफल कर लो। जीवन की गाड़ी के सुख दुख है दो पहिए। जीवन की गाड़ी के सुख दुख है दो पहिए। सुख में और दुख में भी प्रभु से डर के रहिए। सुख में और दुख में भी प्रभु से डर के रहिए। खुद को ही समझ कर के जीवन को सफल कर लो। खुद को ही समझ कर के जीवन को सफल कर लो। शुभ कर्म कमा लो तुम। ये जन्म सफल कर लो। शुभ कर्म कमा लो तुम। ये जन्म सफल कर लो। कहो आत्मा राम बंदे, जब आंधी आएगी। कहे आत्मा राम बंदे, जब आंधी आएगी। ये जिंदगी की डाली झट से गिर जाएगी। ये जिंदगी की डाली झट से गिर जाएगी। पापों को छोड़ो तुम, जीवन को सफल कर लो। पापों को छोड़ो तुम, जीवन को सफल कर लो। शुभ कर्म
कमा लो तुम। ये जन्म सफल कर लो तुम त्याग तपस्या से। कर्मों को विफल कर दो तुम त्याग तपस्या से। कर्मों को विफल कर दो शुभ कर्म कमा लो तुम। ये जन्म सफल कर लो शुभ कर्म कमा लो तुम। ये जन्म सफल कर लो। धम्मो मंगलमुखे ठाम अहिंसा संयमो तारो। देवावितं नमं सन्ति जस्य धम्मे संयमः। दुनिया के चराचर जीवों पर कर्मों ने जाल भी। क्या साधु ग्रस्त क्या बाल वृद्ध बस कोई न बचने पाया। अति शुभ कर्मों के आने से संतों का समा मिलता है। जिन वाणी श्रवण करने से दुख जन्म मरण का है समय नदी की धार की जिसमें सब बह जाया। है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते। इतिहास अनंत अनंतोपकारी त्रैलोक्यनाथ शासन के महाप्राण श्रवण भगवान महावीर स्वामी को स्मरण करते हुए आचार्य भगवान एवं आराध्य गुरुदेव के चरणों में वंदन। पंचासीन नेपाल हिंद गौरव वाचनाचार्य उपाध्याय प्रवर डॉक्टर श्री विशाल मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटिस वंदन करने के पश्चात आदरणीय मुनिराज, प्रिय श्रोताजन, चातुर्मास कल्प के उपलक्ष्य में जिनवाणी आप सब लोग श्रवण कर रहे हैं, इसी जिनवाणी श्रृंखला को आगे बढ़ाएं। उससे पूर्व हम सब लोग रल मिल करके गाएंगे। भगवन तेरी आराधना भगवन मेरी जिंदगी की शान हो। मुझे यही वरदान, मुझे यही मेरी आत्मा बलवान हो। भगवन तेरी आराधना भगवन तेरी
मुझे सुख की कोई परवाह नहीं, दुख में भी निकले आह नहीं। मुझे सुख की दुख में भी निकले आह नहीं, बस एक तेरा ध्यान हो, बस होठों पे तेरा नाम हो, भगवन तेरी आराधना। दौलत रहे या ना रहे, खुशियाँ हो चाहे गम रहे, दौलत खुशियाँ हो चाहे गम रहे, चाहे आंधिया तूफान हो। विचलित न मेरा ध्यान हो, भगवन तेरी आराधना, भगवन तेरी आराधना। हमारी भावनाएं हमें किस तरह इस संसार से पार लगा देती हैं, और हमारी भावना ही नरक और निगोद का मेहमान बनाने वाली होती हैं। मनुष्य के इस जन्म में आकर इस भव को प्राप्त करके हमारे मन में अगर जगत कल्याण के भाव पैदा न हुए तो ऐसे मनुष्य को हारा हुआ मनुष्य कहा जाएगा, क्योंकि 3 प्रकार के भाव होते हैं। एक स्वार्थवृत्ति भाव, दूसरा होता है परमार्थी भाव, और दूसरा होता है परार्थ भाव, और तीसरा भाव है परमार्थ भाव। 3 प्रकार की भावनाएं, जिनमें सबसे निम्न स्तर पर स्वार्थ भाव को रखा गया है। जो स्वार्थी होता है सिर्फ उसको अपने सुख दुख का पता होता है और अपने लिए ही वो जीता है, किसी दूसरे की संवेदनाओं को महसूस करने की अभी शक्ति उसमें आई नहीं है। अपने बारे में सोचना, अपना जीवन ही जीने का उसको पता है। ऐसा जीवन तो सामान्य एक त्रियंच गति के प्राणी भी जी लेते हैं। पशु भी सुबह से लेकर शाम तक अपना पेट भरने के लिए, अपने परिवार का पेट भरने के लिए भ्रमण करते हैं, और वो पशु में किसी प्रकार के अन्य प्राणियों की संवेदना महसूस करने की क्षमता नहीं होती। परंतु मनुष्य के पास सभी प्रकार की शक्तियां हैं, क्षमताएं हैं। मनुष्य बनने के बावजूद अगर वो ये पशु का जीवन जीने लगे, यानी कि सिर्फ स्वार्थ में जीवन जीना प्रारंभ करता है, तो ये मनुष्य अपने आप से पराजित हुआ होता है। सिर्फ अपने बारे में सोचना, अपने ही
हित के बारे में सोचना, उसको इतना भी ख्याल नहीं आता कि जैसे मुझे दुख अप्रिय है, मैं दूसरे किसी भी प्राणी को दुख न दूं। मुझे हिंसा अप्रिय है तो मुझे किसी प्राणियों को मारने का कोई अधिकार नहीं है। जब मैं किसी को प्राण दे नहीं सकता तो दूसरे के प्राण लेने का अधिकार भी मुझ में कहाँ है। इस तरह का चिंतन और इस तरह का विचार जो करता है बंधु, वो धीरे धीरे अपनी भावनाओं को आगे बढ़ाता हुआ या अपनी भावनाओं को निर्मल बनाता हुआ स्वार्थ से परार्थ की ओर बढ़ता है। परार्थ का मतलब होता है अपना परिवार, अपने सहयोगी साथी, जो अपने नज़दीक में अपने साथ में जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनकी भी हित की बात सोचता है, उनके बारे में भी जो सोचता है, उनको सुख देने के भाव उसके मन में आते हैं। तो भगवान कहते हैं ऐसी अवस्था होती है प्रार्थ भाव। और दूसरा होता है परमार्थ। परमार्थ का मतलब होता है जगत कल्याण की बात सोचता है, और जगत के कल्याण की बात जब सोचना प्रारंभ कर देता है कोई इंसान तो ये समझ लो जगत में हम भी आते हैं। पर आज हम लोग जो अनुभव करते हैं, सुख दुख का जो अनुभव कर रहे हैं, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हमें दूसरे का दुख अपने सुख को बढ़ाने में सहयोगी बन रहा होता है। सामने वाला व्यक्ति अगर दुखी है, अगर मैं सुखी हूँ तो मेरा सुख मुझे अधिक आनंद देने लगता है, शांति देने लगता है। तो ज्ञानी पुरुष कहते हैं जगत कल्याण की भावना, सर्व प्राणियों के कल्याण की बात जो सोच लेता है जीवन में वो सफल होता है। परंतु असफल व्यक्ति वही है जो सिर्फ अपने बारे में ही उसको चिंतन करने का समय मिलता है और अपने बारे में ही वो चिंतन और मनन करता है। जैसे कि आप लोग शरणिक चरित्र में घटनाएं सुन रहे हैं, और वहाँ जो भी व्यक्ति उस चोर पकड़ने के लिए तैयार होता है, वो तैयारी के पीछे वो ये नहीं सोचता है कि इस समय समाज में जिस तरह का वातावरण बना हुआ है, सामाजिक शांति के लिए या राष्ट्र की शांति के लिए मैं कुछ करूं, ऐसा भाव तो किसी के मन में नहीं आता। वो तो सिर्फ अपने बारे में सोचता है चलो ऐसा कार्य करके दिखा दिया जाए जिससे कि राजा मुझसे प्रसन्न हो और राजा मुझे पुरस्कृत करे और राजा का मिलने वाला सम्मान सिर्फ मुझे मिलना चाहिए। इस तरह के भाव से जो कार्य किया जाता है, और ऐसा जो भाव होता है बंधु, ऐसा भाव स्वार्थ वृत्ति वाला भाव होता है। स्वार्थ से जीवन में सफलता मिलती नहीं है। और बंधु, स्वार्थ का भाव हमारे अंदर के अहंकार हमें क्या करते हैं, स्वार्थी बनने के लिए मजबूर करते हैं। जो स्वार्थी व्यक्ति होता है, अभिमानी व्यक्ति होता है, अभिमानी व्यक्ति के लिए क्षणिक कुछ आनंद तो मिल सकता है, परंतु शाश्वत सुख अभिमानी को कभी जीवन में मिल नहीं सकता है। इसलिए भगवान कहते हैं अपने अभिमान को, अपने दंभ को थोड़ा सा क्या करो, कमजोर करो, और अभिमान को समझना पर्याप्त है। या अभिमान को समझने के बाद बंधु इस अभिमान से थोड़ा सा अपने आप को बचा के रखेंगे, तभी हमारी आत्मा थोड़ी हल्की होगी, और हलुकर्मी आत्मा हमेशा ऊपर उठने वाली होती है। इसी तरह शरणिक चरित्र चल ही रहा है, उस शरणिक चरित्र को थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं। श्रोता सुन लो ध्यान, श्रेणी का चारित्र सुनाते हैं, चारित्र सुनाते हैं, धर्म की महिमा गाते हैं। श्रोता ध्यान लगा कर तो आप शरणिक चरित्र में सुन रहे हैं अभय कुमार, जिन्होंने अपने बुद्धि के बल पर राजगिरी नगरी में कुछ ऐसा माहौल और ऐसा वातावरण पैदा किया हुआ है। और ये जो अभय कुमार जो कार्य कर रहे हैं, उनमें उनके मन में किसी प्रकार का कोई द्वेष का भाव नहीं है।
और उनमें किसी प्रकार का अभिमान भी नहीं है। बस वो तो सिर्फ इतना ही बतलाना चाहते हैं कि महाराजा किन निरपराधी व्यक्तियों के प्रति जो उनका व्यवहार था, उन व्यवहार को थोड़ा सचेत करने के लिए अभय कुमार ये सब कार्य और ये सब नाटक वो कर रहे हैं। और नाटक करते हुए उन दो मंत्री और मंत्री के साथ उनकी मुलाकात हुई और मंत्री को जाप में लगवा दिया और जाप जपने के लिए उसको छोड़कर अभय कुमार तो नंदीग्राम क्या हो जाते हैं। और महामंत्री जी यहाँ पर जाप कर रहे हैं, मंत्र जप रहे हैं और मंत्र भी कितनी देर तक जपते रहे। और बंधु, हम लोग जाप भी करते हैं, माला भी करते हैं, तपस्या भी करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। उस हमारी की हुई साधना अगर लौकिक सुख के लिए किया जाता है तो बंधु लौकिक सुख तक ही हमारी साधना सीमित रह जाती है। अगर हम आत्म कल्याण के लिए कोई कार्य करते हैं, अगर वो साधना हमारी बन पड़ती है तो बंधु लौकिक सुख तो उसको मिलेगा ही मिलेगा, परंतु आध्यात्मिक सुख भी उसको मिल सकता है। जैसे किसी व्यक्ति को चावल की आवश्यकता होती है तो खेत में जाकर के बंधु वो सिर्फ चावल के लिए खेती कर लेता है और चावल की खेती करने के बाद उसके चावल के साथ साथ में भूसा और पुआल अपने आप ही क्या हो जाता है। उसके लिए उसको अलग से खेती करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे पशु के लिए भूसा की आवश्यकता हो, पशुओं के लिए चारे की आवश्यकता हो, तो बंदो अलग से खेती करने की ज़रूरत नहीं है। चावल की उसने खेती कर ली, धान की खेती हो गई और धान की खेती के साथ साथ में भूसा और पुआल उसको अपने आप ही मिल जाता है। ऐसे आत्मा कल्याण के लिए अगर हम कोई साधना कर लेते हैं तो बंधु वो हमारे द्वारा की हुई जो साधना है वो बंधु लौकिक सुख और सांसारिक सुख तो स्वतः ही देने वाली होती है, परंतु हम लोग वो चीज़ नहीं करते। बहुत सारे लोग तपस्या करते हैं, अठाई कर लेते हैं, तेले अठाई आदि कर लेते हैं और उसमें पहले ये सोचते हैं इस बार वजन बहुत बढ़ रहा है, चलो वजन थोड़ा सा क्या होगा। अरे बाबा, सोचने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ तपस्या करनी है, कर्मों की निर्जरा को लक्ष्य में रख करके तपस्या करना है। और हमारे महापर्व आ रहे हैं तो इन पर्वों में जितना हो सके मैं अपने आप को साध लूँ, अपने आप को तपा लूँ, इस भाव से अगर आप तपस्या करते हैं तो बंधु हमारा मन भी पवित्र होता है, कर्मों की निर्जरा भी होती है और कर्मों की निर्जरा के साथ साथ में भूस और पुआल की तरह शरीर तो कमजोर होगा ही होगा। आपके चाहने से नहीं होता है, न खाने से क्या होगा। इसी तरह बंधु संसार में हम लोग चाहते बहुत कुछ होते हैं और ऐसी चीज़ों के लिए हम तो बहुत तप लेते हैं, खप लेते हैं। और ये तरह मंत्री को देखिए, पहले दिन शाम को सूर्य अस्त से वो ध्यान में बैठा था और बैठने के बाद बंदो उसे तपस्या करता चला गया, जाप करता ही चला गया और पूरी रात भर वो साधना करता रहा। वो साधना तो नहीं थी, वो तो स्वार्थ था। और उसके साथ साथ में प्रातःकाल को सूर्य उदय के बाद दिन भर उस मंत्री को तपना पड़ा, जपना पड़ा, परंतु क्या वो जप और तप मंत्री को किसी आध्यात्मिक सुख देने में समर्थ है? नहीं है, क्योंकि उसका वो लक्ष्य ही नहीं है। जो हमने चाहा है, जो हम चाहते हैं, सिर्फ वही तो मांग रहे हैं। मंत्री तो सिर्फ एक चमत्कार के लिए उसने सारे कार्य किया था। और बंधु मंत्री के साथ क्या होता है, आगे कहानीकार कहते हैं, मंत्री मूछी पाकर बैठा, योगी भी नहीं आया। सूर्य अस्त के बाद मंत्री ने अपने घर को धाया, श्रोता लगा कर श्रेणी का चरित्र सुन, पुर में पुनः पड़े पिटवा नृपति, जो कोई पकड़े चोर। जो मांगे सो मिले उसी को मान बढ़े, और श्रोता सुन लो ध्यान लगा कर श्रेणी का चरित्र सुन। तो बंधु मंत्री की फजीती हो ही गई और मंत्री सूर्यास्त के बाद मुंह छुपाता हुआ अपने घर में चला गया और घर में जाकर के अपनी
पत्नी की शरण में और पत्नी से वस्त्र आदि लिया और उसके बाद ये बात छुप के कहाँ रहने वाली थी। ये राज भवन तक मंत्री की इस दुर्गति की सूचना क्या हो गई। प्राप्त होने के बाद महाराजा को लगा कि चोर कोई सामान्य नहीं है, वो व्यक्ति कोई सामान्य नहीं है, उस व्यक्ति को पकड़ने के लिए हमें और अधिक व्यवस्था करनी पड़ेगी। आजकल भी बंधु आप लोग देखते हैं किसी व्यक्ति को पकड़ने के लिए सरकार जब उसके ऊपर इनाम घोषित करती है, पहले वो 50,000 करती है, देखा कि 50,000 में बस में नहीं आ रहा, फिर उसकी कीमत 1 लाख हो जाती है, फिर 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख ऐसे बढ़ता है। ऐसा ही इधर पुरस्कार भी बढ़ रहे हैं, सम्मान का मूल्य भी बढ़ रहा है और बंधु चोर पकड़ में नहीं आ रहा है। तो महाराजा ने पुनः क्या किया बंधु, उस पढ़े को फिराया। कोई भी व्यक्ति उस चोर को पकड़ करके लेके आएगा तो उसका मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा और उसका सम्मान राजभवन के अंदर व्यवस्थित रूप में किया जाएगा। जब ये घोषणा हो गई, घोषणा होने के बाद उसी नगर में कौन रहता था, उसी नगर में रहते दोनों माधव और गोपाल, राजा पुरोहित दोनों भाई, घर में बहु धन माल, श्रोता सुन लो कर श्रेणी का चारित्र सो। मतलब इसी नगर में, राजगिरी नगरी में 2 भाई माधव और गोपाल नाम के 2 भाई हैं और ये भाई राज पुरोहित हैं। राज पुरोहित का मतलब राजा के उस पुरोहित का कार्य करने वाले, और जो पढ़ लिख करके बंधु उस योग्य हुए थे तब जाके राज दरबार में उनका ऐसा सम्मान हुआ था। जब पढ़े को सुना और पढ़े को सुनने के बाद उनको लगा, उनके मन में भी सिर्फ एक ही भाव है, क्योंकि घर में किसी प्रकार के धन का अभाव नहीं था, घर में भरपूर धन माल सब कुछ होने के बावजूद पर मन में एक भाव है कि महाराजा का मुझे क्या करेगा, सम्मान प्राप्त होगा। मंत्री की फजीती हुई, कोतवाल फंस गया, परंतु हमारे जैसा बुद्धिमान व्यक्ति ही तो चोरों को पकड़ा जा सकता है। तुम्हारी ये राज सत्ता या राजा की शक्ति इसमें काम आने वाली नहीं। ऐसा सोचकर माधव और गोपाल नाम के दोनों पुरोहितों ने महाराजा के समक्ष जाकर के उन्होंने कहा कि हे महाराज, हम उस चोर को पकड़ करके आपके समक्ष क्या कर देंगे, रखेंगे। उससे पहले घर के अंदर चले गए, घर में सलाह लिया तो घर की उनकी पत्नियों ने मना किया, और तुम देखते नहीं हो मंत्री की क्या दुर्दशा हुई है, कोतवाल को उसने कैसे फंसाया है, बेमतलब के अंदर क्यों वो छत्ते में अपना हाथ दे रहे हो, हाथ डाल रहे हो अग्नि में, हाथ डालने की आवश्यकता क्या है। तो बंधु वो माने नहीं, किसी की सुने नहीं, क्योंकि जो अभिमानी व्यक्ति होता है वो किसी की नहीं सुनता। अभिमानी का बस एक ही धुन होता है, जो मैं सोचता हूँ, जो मैं करता हूँ, जो मैं बोलता हूँ बिल्कुल वो सत्य होता है। बस यही वो क्या सोचता है बंधु, ऐसा वो नहीं सोचता कि जो मैं सोच रहा हूँ, कर रहा हूँ और जब मैं बोलता हूँ इसके पीछे इसका भविष्य में क्या परिणाम होने वाला है। परिणाम के बिना सोचे ही हम लोग क्या कर देते, बोल देते हैं। ये हमारा अपना अहंकार हमें बोलने की मजबूर कर देता है। कहाँ है, अभिमानी को सीख किसी की कैसे कहो सुहाए, राजा भवन में आकर दोनों ऐसे अर्ज सुनाए, श्रोता सुन लो ध्यान लगाकर श्रेणी का चारित्र। तो बंदो जो अभिमानी होता है वो किसी की शिक्षा उसको अच्छी नहीं लगती है। वो सोचता है मुझे कौन है संसार में सीख देने वाला, ज्ञान देने वाला, मुझसे समझदार भला संसार में और कौन हो सकता है। ऐसा ही माधव और गोपाल नाम के 2 पुरोहित थे, उनके मन में भी भाव आया। घर वालों ने समझाया, परिवारजनों ने समझाया, परंतु एक न सुनी और जाके राज दरबार के अंदर पढ़े को जेल लेते हैं। और उन्होंने कहा हमें इतने सैनिकों की आवश्यकता, इतने सुरक्षा कर्मियों की आवश्यकता है और 7 दिन का वक्त हम लोगों को चाहिए। उन्होंने 7 दिन का वक्त और सुरक्षा कर्मियों की जो मांग की, और बंधु राज दरबार में जब जाकर के उन्होंने बड़े ऊंची छाती, ऊंचा सिर करके उन्होंने कहा हम उस चोर को पकड़ेंगे, तब बंधु उनका बड़ा सम्मान क्या हुआ,
बंधु सम्मान होता है, परंतु सम्मान तक ही व्यक्ति क्या सोचता है, सीमित रहता है। कभी कभी बंधु आप सभा में बैठे हैं, कहीं कोई बोलियां लग रही हैं और कोई दान दे रहा हो, उसमें भी आप क्या कर दो, एकदम से 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ की घोषणा कर दो तो कितना सम्मान आपका होता है। आपके गले में हार पहनते हैं, लोग जय जयकार करते हैं, पूरी नगर में चर्चा होती है, परंतु जब देने का वक्त आता तब पता चलता है कि बंधु देने के वक्त में और उस सम्मान को प्राप्त करने के क्षण में बहुत अंतर क्या होता है। अभी तो वो सम्मान पा रहे हैं और सम्मान को पा करके बड़े खुश हैं, और उस खुश में उन्होंने उस पढ़ाई को झेल लिया, और झेलने के बाद चोर पकड़ने के लिए अब उन्होंने क्या कर दिया, प्रक्रिया प्रारंभ कर दी। और बंधु चोर दिन में तो होता नहीं है, और हमारी ऐसी सोच होती है चोर अंधेरे में आता है, छुप करके आता है, और वो ठग आएगा तो छुप करके आएगा, कोई जरूरी नहीं है। बंधु जिसके पास जैसी बुद्धि होती है उसी बुद्धि के अनुसार अपना खेल खेलता है। कोई व्यक्ति आप सब सूर्य के प्रकाश में भी हमारे आंखों में धूल झोंक करके वो हमें बेवकूफ बना सकता है। ऐसा ही बंधु वो माधव और गोपाल जब चोर पकड़ने का कार्य इधर प्रारंभ करते हैं, उधर अभय कुमार ने हिसाब लगाना प्रारंभ किया कि कौन व्यक्ति है हम मेरे को पकड़ने के लिए, कौन व्यक्ति ने पढ़ाई को झेला है और वो किस तरह का माहौल चल रहा है। सारे माहौल को वो समझ रहे थे, जान रहे थे। जब उनको पता चला कि माधव और गोपाल नाम के जो पुरोहित हैं वो पकड़ने के लिए उन्होंने एक बहुत सुरक्षा कर्मियों के साथ हमें पकड़ने का बीड़ा उठाया है, और उनने अपनी तैयारी शुरू कर दी। और तैयारी शुरू करते समय पहले भी आपको बतलाया जा चुका है, बंधु किसी के साथ अगर आपने युद्ध करना है, किसी के साथ आपको टकराना है या उसके साथ लड़ाई करनी है, तो बंधु पहले सामने वाले की कमजोरी को जानना बहुत आवश्यक होता है। सामने वाले की शक्ति कितनी है उस शक्ति को भी जानना होता है। और बंधु माधव और गोपाल के सारे खानदान का पता अभय कुमार ने करवा लिया, और अभय कुमार ने सोचा कहाँ रहते हैं, उनके परिवार में कौन कौन रहता है, ये सारी चीजों का पता लगवाने के बाद अब बंधु इन्होंने क्या कर दिया, और अपने एक भेष बनाया। और भेष कौन सा था, और भेष बंधु कांवड़ियों का भेष, मतलब तीर्थ यात्री बन गए हो। और माता जी के समक्ष जाकर के उन्होंने प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया। और कोई भी कार्य करना हो तो बंधु बड़ों का आशीर्वाद हमारे लिए सफलता को क्या करता है, देने वाला होता है। और विनम्रता और अभिमानी में यही तो फर्क है। अभिमानी सोचता है मैं जो करता हूँ, जो मैं सोचता हूँ, जो मैंने सोचा है वो बिल्कुल सही है, परंतु विनम्र व्यक्ति होता है जाकर के बड़ों का आशीर्वाद लेता है। जितना आशीर्वाद लेगा उतने ही उसके जीवन में सफलता मिलने वाली होती है। ऐसे ही वो माता जी के समक्ष बंधु कावड़ियों का भेष बना करके, तीर्थ यात्रियों का भेष बनाकर अभय कुमार जब आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे, माता को भी क्या हो गई, हंसी आई। ये पता नहीं कौन कौन से रूप क्या करता बनाता है, कभी किसका रूप धारण करता है, कभी किसका रूप धारण करता है। और बंधु माता थोड़ी मुस्कुराई और माता ने उसको आशीर्वाद दिया, क्योंकि आशीर्वाद देना जरूरी भी था, क्योंकि राज उन सुरक्षा कर्मियों के साथ टकराने का जो कार्य चल रहा था। तो बंधु अभय कुमार वहाँ से निकलते हैं, और निकल करके उन्होंने सारी बातों का पता लगवाया। और उन्होंने माधव और गोपाल जब कहीं जाट शाम के समय में, सूर्यास्त के समय में जब चोर पकड़ने के लिए वो बाहर कहीं राजमार्ग की ओर चल रहे थे, उस समय बंधु वो अभय कुमार आते हैं। और अभय कुमार ने आकर के देखा दोनों माधव और गोपाल को उन्होंने झपट्टा मारते उन्होंने जार जार रोना शुरू कर दिया। और इतना रोना शुरू कर दिया, उन्होंने कहा कि आखिर तुम हो कौन। उसने उनको मामा नाम से क्या कर दिया, संबोधन करते हुए कहा कि मामा बस बहुत को दुर्घटना घट गई है, हमको लूट गए हैं, मैं तो लूट गया हूँ। इस तरह से उन्होंने पूछा तो उनका क्या बात है, क्या हुआ। तो उन्हें सारी कहानी बतला दी। हम गए थे गंगा स्नान के लिए, तीर्थ यात्रा करने के लिए गए थे। तीर्थ यात्रा करने के लिए जब आपकी बहन, बंधु ने सारी चीजों का पता लगवाया था कि आपकी बहन गंगा स्नान करने के लिए जब नदी में उतरी तो नदी उसको क्या हो गया, बहा करके ले गया। और माता जी को गंगा
मैं इस गंगा में समाधि होने के बाद मैं अकेला हो गया, इसलिए मैं तीर्थ यात्रा करते हुए आपको सूचना देते हुए घर जाने की तैयारी के हिसाब से मैं आया हूँ। और बंधु उन्होंने सोचा कि हमारी बहन के साथ ऐसी दुर्घटना घट गई है, वो क्या हो गए, उस अपने भांजे को लेके, अभय कुमार को लेके अपने घर में आते हैं। और घर में आकर के उन्होंने सारा घर में परिचय करवाया। और घर में परिचय करवाया तो अभय कुमार ने कहा कि मैं बहुत थका हुआ हूँ, मुझे क्या करना है, विश्राम करना है। और बंधु विश्राम करने के लिए वो चले जाते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा संपर्क होगा, जितनी ज़्यादा वार्तालाप होगी, उतना ही ज़्यादा पोल खोलने की क्या होती है। आज हम लोग तो सोचते हैं भाई हम सामने वाले से मिले, अरे बाबा बंद मुट्ठी लाखों की होती है, अगर हमारी मुट्ठी बंद हो, खाली है या उसमें पैसे या लाख है या कौड़ी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा ही बंधु अभय कुमार सो गए। और सोने के बाद दिन में भी बहुत देर से क्या करते हैं, उठते हैं और दिन भर सोना। शाम के समय में जब वो माधव और गोपाल चोर पकड़ने के लिए जाने लगे तो अभय कुमार ने कहा, मामा जी आप कहाँ जा रहे हो। मामा ने कहा कि हम चोर पकड़ने के लिए जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरे को भी चोर पकड़ने के लिए क्या करना है, आपके साथ में जाना। उन्होंने कहा नहीं, बहुत कठिन कार्य है, तू क्या कर घर में बैठ। वो जीत करने लगा, मुझे तो आपके साथ जाना है। बात सोचा चलो इसको क्या करते हैं, साथ में ले जाते हैं, थोड़ी देर के बाद ये इसको निद्रा आएगी तो अपने आप घर में लौटेगा। ऐसा सोच करके अभय कुमार उनके साथ साथ में क्या करते हैं, जाते हैं। और बंधु ये भी बड़े मजे की बात होती है। और ऐसी मूर्खता हम जीवन भर क्या करते हैं, करते रहते हैं। जिसको पकड़ने के लिए हम करते हैं, जीवन भर साधना करते हैं, आत्म की अनुभूति करने के लिए न जाने कौन कौन से गुरुओं के पास चले जाते हैं, न जाने कौन कौन से तीर्थ स्थलों में जाते हैं। भगवान कहते हैं सुख शांति आनंद चाहिए तो बंधु तुम्हें वन में जाने की जरूरत नहीं है, जंगल में जाने की जरूरत नहीं है। तुम अपने मन में क्या करो, लौटो, तुम अपने भीतर ही ढूंढ लो। भीतर ढूंढोगे तो अंतर आनंद का आनंद संख्या स्रोत बह रहे होते हैं। तो बंधु इसी तरह वो अभय कुमार को पकड़ने के लिए वो जा रहे हैं। और साथ साथ में अभय कुमार उनके क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं, चोर को पकड़ने के लिए जा रहे हैं, परंतु चोर उनके साथ में चल रहा है। और बंधु अभय कुमार ने जो एक मनोरंजन का माहौल करना था, कभी झाड़ियों में जाते हैं देखने के लिए, मामा जी इधर तो चोर नहीं है, उधर तो चोर नहीं है, बोल बोल के क्या करते थे, वो मजाक कर करके उनका एक मनोरंजन का माहौल पैदा करते। और वो दोनों बेचारा माधव और गोपाल वो क्या करते भला, बच्चे के साथ वो चल रहे हैं, रात भर मामा के साथ घूमना और सुबह सूर्य उदय होते ही सो जाना, घर में आना खाना, दिन भर सोना और रात को क्या करना, घूमना। और बंदो 7 दिन तक ये क्या करती रही, प्रक्रिया चलती रही। जब 7 दिन तक ये अवस्था चलती रही, अब 7वें दिन मतलब कल प्रातः काल को 7 दिन पूरे होने वाले थे। तो बंधु वो चोर पकड़ने के लिए जा रहे थे। जाते जाते 12-1 बजे के करीब अभय कुमार ने कहा, मामा जी मुझे तो क्या हो रही है, नींद आ रही है, आप चोर पकड़ने के लिए चले जाओ, मैं तो क्या करता हूँ घर में जाके विश्राम करता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, तू घर में जाके क्या कर, विश्राम कर, हम चोर पकड़ने के लिए जाते हैं। वो आगे बढ़ते हैं और अभय कुमार बंधु हाँफते घर में आते हैं। घर में आकर के अपने मामियों से सूचना दी, मामियों बड़ा गजब हुआ है। बोले क्या हुआ है कि 7 दिन पूरे होने के बाद चोर को पकड़ना संभव न होने के कारण राजा ने हमारा परिवार लूटने की तैयारी कर दी है। इसलिए जितने भी संपत्ति है, जितने भी हीरे जवाहरात घर के अंदर जो भी संपत्ति है, वो सारे के सारे संपत्ति को बोरे में डाल के आप मुझे दे दो। मामा जी क्या कर रहे हैं, मंगा रहे हैं, वो सुरक्षित जगह पर ले जा करके रखने की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने मुझे क्या किया, गुप्त रूप में आपके पास भेजा है। ऐसा कहकर जब घर में आता है, घर में आने के बाद उन्होंने कहा, पहले ही हमने इनको समझाया था कि भाई ऐसा मत करो, परंतु समझ के नहीं दिया। तो उन्होंने जितने भी गहने वगैरह थे, जो भी संपत्ति जमा थी, जितना दे सकते थे सारा बहुमूल्य सामान क्या कर दिया, चोर को खुशी खुशी दे दिया। हमारे हिसाब से तो क्या, चोर को दे दिया। और बंधु ये हम लोगों के लिए बड़ा आसान होता है, हम लोगों को तो पता है, इसलिए हमको लगता है कि वो आसान है। परंतु बंधु ऐसी अवस्था में अगर हम लोग जाएं तो बंधु उस अवस्था में हमारी भी बुद्धि क्या करती, काम नहीं करती है। सारा का सारा अभय कुमार को धन संपत्ति देने के बाद अभय कुमार ने पोटली बांधी और पोटली बांध करके बंधु वहां से वो क्या हो गए,
नंदीग्राम चले गए। और वो अभय कुमार नंदीग्राम जाने के बाद प्रातः काल को बड़े निराश हैं, हताश हैं, और उन्होंने सोचा कि आज अब राजा के समक्ष जाकर के क्षमा याचना के सिवाय हमारे पास कोई उपाय नहीं है। अब राजा जो भी दंड देगा वो दंड को स्वीकार करना ही पड़ेगा। ऐसा सोचकर माधव और नेपाल घर में आते हैं। घर में सुस्तासे हुए आया, उनके पत्नी ने पूछा क्या हुआ, संपत्ति वगैरह सब आपको सुरक्षित मिल गई, आपने सही जगह पर लगा दिया? उन्होंने कौन सी संपत्ति? उन्होंने पूछा कौन सी संपत्ति? जो आपने कल रात को मंगाया था भांजे के साथ, जो हमने यहाँ से भेजा। मैंने कहा हमने तो कोई संपत्ति नहीं मंगाया, भांजा कहाँ है? बोले वो तो रात को 12 बजे क्या हो गया था, 12-1 बजे के करीब सारी संपत्ति को लेकर के मामा जी ने संपत्ति मंगवाया बोल करके वो लेके चला गया। ये सुनकर दोनों ही क्या हो गए, सहम गए। उन्होंने कहा कि आखिर मामला क्या है? उन्होंने सारी बातों को पूछा और उन्होंने कहा तुमने दिया क्या? तो उन्होंने कहा हम जितनी भी संपत्ति थी, हीरे जवाहरात, जितने भी बहुमूल्य गहने वगैरह थे, सारी पोटली बना करके हमने उसको क्या कर दिया, दे दिया। तब उन्होंने सोचा कहीं मामला गड़बड़ तो नहीं है। और बंदो अब गड़बड़ जब मन में आती है या जब मन में शंका आती है ना, फिर सोचने की दृष्टि क्या हो जाती है, बदल जाती है। पहले तो वो क्या हो गए, बहन की दृष्टि से सोच रहे थे, फिर उन्होंने पता लगवाया, बहन का पता लगवाया। बहन तो घर में ही क्या है, सुरक्षित है, कोई बहन मरी उरी नहीं है। और वह सारी चीजों का पता लगने के बाद मतलब उनको लगा हो न हो जिस चोर को पकड़ने के लिए हम क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं, वो चोर ही आकर के क्या करके हमको लूट लाट के चला गया। और बंदो ये खबर मिलने के बाद, और बंदो ये ऐसी खबर कभी छुप करके रहती तो नहीं है। जब राजगिरी नगरी में इस बात का भी पता चला कि माधव और गोपाल नाम के दोनों पुरोहितों की भी चोर ने लूट करके क्या हो गया है, भाग गया है। अब बंदो महाराजा श्रेणिक ने उच्च स्तर की क्या करते बैठक बुलवा करके उन्होंने कहा कि चोर को पकड़ना बहुत जरूरी है, कोई सामान्य चोर नहीं है। जो भी व्यक्ति उसको पकड़ने का संकल्प कर लेता है, पड़ा झेल लेता है, उसी के साथ वो ऐसा क्या कर लेता है, व्यवहार करता है, कोई सामान्य नहीं है। तो बंदो देश की सबसे बड़ी ताकत होती है सैनिकों की, और सैनिकों की ताकत से बढ़कर दूसरी तो कोई ताकत उस राष्ट्र में नहीं होती। अब बंदो महाराजा श्रेणिक ने कहा अब यहाँ और कोई दूसरा व्यक्ति उस चोर को पकड़ने में समर्थ नहीं है। अब उन्होंने सेनापति को बुलवाया और सेनापति को कहा कि अब तुमने क्या करना है, इस जिम्मेदारी को लेना है और जितने फौज को लगाना है लगा लो, और उस चोर को पकड़ कर तुम क्या कर लो, पिंजरे में बंद कर दो। जब इस बात का ऐलान हुआ तो बंद ये घटना जब अभय कुमार को ये सूचना मिली, अभय कुमार ने कहा मुझे महाराजा से मुलाकात करने के लिए बहुत ज़्यादा लंबा वक्त नहीं है, बस एक पड़ाव पार करते ही और महाराजा श्रेणिक से हमारे पूज्य पिताजी से हमारा मिलन हो जाएगा। ऐसा सोचते हुए अब बंधु वो सैनिक है, सेनापति है, शक्तिशाली है, उसके साथ बहुत सावधानी से काम करना होता है। सैनिक कुछ भी, सेनापति कुछ भी कर सकता है। अब अभय कुमार ने थोड़ा सा बुद्धि लगवा करके और बंधु योजना बनाना प्रारंभ कर दिया, और योजना को किस तरह से आगे मूर्त रूप दे करके इस घटना को आगे बढ़ाते हैं या ये घटना आगे बढ़ती है, समय के अनुसार आपके समक्ष रखने का प्रयत्न करेंगे। और आप और हम सब लोग वाचनाचार्य प्रवर के मुखारविंद से जिनवाणी श्रवण करेंगे। बल शरण भगवान महावीर स्वामी की। त्रिभुवन पीड़ा रणहार हो, तुमको मेरा नमस्कार। सर्व जगत के अलंकार, प्रणाम तुम्हें मेरा हर बार। तीन जगत के नाथ आपके चरणों में जाऊं बलिहार। भवसागर के शोषण करता, तुमको वंदन बारंबार। भवसागर के शोषण करता, तुमको वंदन बारंबार।
प्रसंग चल रहा है। ध्यान तप कितना गहन विषय है, ध्यान में उतरना कितना कठिन काम है। प्रभु परमात्मा ने ध्यान के संबंध में क्या बतलाया है, ये जो है प्रसंग अभी चल रहा है। तो श्रवण भगवान महावीर स्वामी कहते हैं, ये तपस्या, ये 11वीं तपस्या है। तेरहवें गुणस्थान में प्रवेश का द्वार है। ध्यान तब सदता है जब पहला, दूसरा, तीसरा सारी तपस्याओं को करने के बाद सिर्फ केवल ज्ञान, केवल दर्शन होना अभी बाकी रहता है। इसलिए बड़ी कठिन तपस्या है। और ये तपस्या अभ्यास से ही इसकी अनुभूति हो सकती है। जैसे सुनने से, पढ़ने से, सिखाने से, रटने से, अभ्यास करने से कितना भी कराओ, जैसे पानी में तैरना हो तो उसको पानी में उतरना पड़ता है, ऐसे ध्यान के अभ्यास में अगर कोई उतरे, उसी को ध्यान के महत्व का पता लगता है। ये कितना महत्वपूर्ण है, प्रभु परमात्मा कहते हैं, पीड़ा से, अनंत दुखों से, सारी तकलीफ़ों से, सारी बीमारियों से, 18 प्रकार के पाप रूपी तमाम कर्मों से अपने आप को पार पाना है तो उसको ध्यान करने की ज़रूरत है। लेकिन वो ध्यान क्या, दूसरे मात्र से छूट जाना, बिल्कुल सारी दुनिया से और सारी दुनिया के यहाँ पर कहते हैं जितने भी संबंध हैं, जितने भी रिलेशन हैं, वो सारी चीज़ों का टूटना। हम सांसारिक हैं, हमारे सामने पूरी दुनिया भरी पड़ी है, तरह तरह की तकलीफ़ें हैं। इन सभी तकलीफ़ों को तोड़ने के लिए दूसरे मात्र से अपने आप को तोड़ना बड़े ज़रूरी है। अब ये कठिन इसलिए है, इसकी अनुभूति से कभी गुजरे नहीं हैं, तो हम उस टूटन को कैसे अनुभव कर सकते हैं। प्रभु परमात्मा तो कहते हैं ये जो ध्यान है ये आत्म केंद्रित है, और भगवान महावीर स्वामी की साधना वीतराग साधना कहलाती है। वीतराग साधना का मतलब राग और द्वेष से मुक्त होकर के जो परम मुक्ति के अवस्था के अंदर जो अभ्यास करते हैं वो ध्यान की प्रवृत्ति है, और ये आत्म केंद्रित है, वीतराग साधना है। और प्रभु परमात्मा ने यहाँ तक बतलाया कि अगर परमात्मा से भी हम संबंध बनाते हैं तो भी संसार टूटता नहीं है। लोग सोचेंगे ये तो बड़े पागलपन की बात है, अरे भगवान भगवान के पीछे तो सारी दुनिया है। और श्रवण भगवान महावीर स्वामी कहते हैं जब तक भगवान के साथ ही तुम्हारा कोई संबंध है तब तक भी तुम जो है ये ध्यान की चरम अवस्था का स्पर्श नहीं कर सकते। इसलिए ये जैन दर्शन है जिसने परमात्मा तक को उसने साधना क्षेत्र के अंदर काट दिया है। जब तक तुम प्रार्थना में रहोगे, जब तक स्तुतियाँ करते रहोगे, जब तक मांग करते रहोगे, जब तक कोई न कोई तो मेरे दुख दर्द को दूर करेगा ऐसी भावना रखते रहोगे, तुम वीतराग साधना का स्पर्श भी नहीं कर सकते।
इसलिए प्रभु परमात्मा ने जितनी साधना पद्धति हैं उस साधना पद्धति में आत्मा को केंद्रित बना करके लिया, परमात्मा शब्द को उन्होंने छोड़ दिया। वो तो परमात्मा भी तुम्हारा कल्याण नहीं कर सकता, परमात्मा से जुड़ करके भी तुम मुक्त नहीं हो सकते। अब ये तो सारी दुनिया से अलग जो है विवेचन, सारे संसार के लोग जिसको मानते हैं उससे और अलग चीज है। और ये जो हर किसी के हजम होने वाली बात ही नहीं है। चाहे किसी भी धर्मात्मा को पूछो, किसी भी मंदिर के अंदर जाओ, किसी भी तीर्थ के अंदर जाओ, किसी भी स्तोत्र पाठ के अंदर जाओ, यही तो होता परमात्मा के प्रार्थना करो भाई, जाप करो, भगवान का ध्यान करो, उनकी कृपा से सब कुछ होगा। लेकिन वीतराग साधना में जो ये ध्यान तप का वर्णन किया गया है, उनका ये सब व्यर्थ है। इस सब को छोड़ोगे तभी जाकर के तुम जो है साधना की परिपूर्णता को प्राप्त कर सकते हो। तो कितना कठिन काम है ये कि ध्यान तपस्वी होना। इसका हम पढ़ पढ़ करके अनुमान लगा रहे लगे तो अनुमान भी हम नहीं लगा सकते। यही कारण है जब भगवान महावीर स्वामी इस भूमि पर विचरण कर रहे थे, उन्होंने वीतराग ध्यान की स्थापना की। ये विवेचन जिस समय दिया, जितने भी भारतीय दर्शन थे, जितने भी भारतीय मान्यताएं थीं, जितने भी आस्तिक लोग थे, उन सब ने कहा महावीर तो नास्तिक हैं। बड़ी बुराइयां की उन लोगों ने, बड़े कीचड़ उछाले, इतने कीचड़ उछाले। ये कोई महात्मा क्या है, ये कोई महापुरुष क्या है जो भगवान तक को नकार देता है? और जो भगवान को नहीं माने वो आस्तिक कैसे हो सकता है? बड़ा भारी विरोध हुआ। क्योंकि जो ऐसे लोगों को चाहे आध्यात्मिक जगत के अंदर भगवान महावीर स्वामी को समझ पाना बड़ा कठिन काम है, बड़ा कठिन काम है। इसलिए तत्कालीन कोई आचार्य, कोई उस समय के विद्वान, कोई उस समय के दर्शन शास्त्री वो भगवान महावीर स्वामी को समझ नहीं पाते थे और बुराई करते थे तो नास्तिक हैं। अब नास्तिक दर्शन होता है, नास्तिक तो वो होता है जो चारवाक दर्शन कहलाता है, खाओ पियो और मौज करो। उनका काम ये रहता है। भस्मीभूत से देह से पुनरागतम अंकुत, कि जो भस्म होने वाली देह है, देह भस्म हो गया तो सब नष्ट हो गया, फिर आना जाना तो है नहीं, फिर कल के लिए क्या करना है, यही जीवन है, खाओ पियो मौज करो। इस प्रकार की भावना रखने वाले, सोच रखने वाले को नास्तिक बोला जाता है। और इन सभी दर्शनों ने भगवान महावीर स्वामी को नास्तिक कह करके गालियां दी। बंधु, हर जगह पर कुछ कुछ व्यक्तित्व तो इतने ऊंचे होते हैं कोई उसको समझ नहीं सकता। जैसे आजकल जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं, मोदी को समझ नहीं पाती, ये क्या करेगा। इसलिए सिर्फ ये रहता गाली दो इसको, बस इसकी कुर्सी खींचो, और उनको पता ही नहीं लगता किस लिए क्या कर रहा है। वो सोचते कुछ हैं, विचार करते कुछ हैं। वो जो लोकसभा का सत्र मंगाया है उसमें पता नहीं क्या करेगा, ये करेगा वो करेगा, वो तो सब पहले कर दिया। पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड के अंदर भारत का नाम फेमस कर दिया। हम भारतीय हैं, इंडियन नहीं हैं। उसने सारी दुनिया को बतला दिया ये जो इंडिया या हिंदुस्तानी, ये तो मुसलमानों ने नाम दिया, ये तो आतताइयों ने नाम दिया है, ये तो अंग्रेजों ने हमारे को अपमानित करने के लिए रखा है।
वो तो भाई उसका तो संविधान बदलना पड़ेगा, ये कर दोनों शब्द हैं, हमने जो चाहे ओला ले लेंगे, हमारे को संविधान बदलने की क्या जरूरत है। और पूरी दुनिया आज दिल्ली के अंदर है और सारे संसार को बता दिया हम भारतीय हैं और ये देश भारत है। भारत का भोजन है, ये भारत के दृश्य हैं, ये भारत के संबल हैं, ये भारत का इतिहास है, वो सारी दुनिया को ये बतला दी। और उसने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन पूरे हिंदुस्तान के अंदर डिबेट हो गया। अब हमने हिंदुस्तान कहना, भारत कहना है, इंडिया कहना, भारत कहना है, हिंदी। वो छोटी छोटी झोपड़ियों के अंदर आंदोलन चल रहा, नहीं हम तो भारत बोलेंगे, ये तो भारत है, ये तो भारत है। बिना बोले क्या तमाशा खड़ा कर देता। तो बंधुओं, कुछ कुछ लोग इतने गहरे होते हैं, इतने ऊंचे होते हैं, साथ में रहने वाले लोगों को भी कुछ अता पता क्या करता नहीं लगता। तो भगवान महावीर स्वामी ऐसा ही व्यक्तित्व था। उन्होंने जिस समय कहा अगर तुमने वीतराग साधना करना है, परमात्मा अवस्था को प्राप्त करना है, तो भगवान का नाम लेना भी छोड़ दो। लेकिन भगवान का नाम नहीं लेंगे तो किसका नाम लेंगे? ये तो नास्तिक हो गया साहब। और भगवान नहीं है तो फिर धर्म कैसे रहेगा? और वो नास्तिक नास्तिक करने लगे तो लोगों ने कहा उनके जीवंत को देखो, वो आदमी कभी खाता नहीं है, कभी संसार में रहता नहीं है, कोई आकर्षण नहीं है, कोई नाम नहीं है, किसी को एक भी जीव को तकलीफ नहीं देता, उसको तुम नास्तिक कह रहे हो। जब लोगों ने उनका किया महावीर, और उसको तुम नास्तिक कहते हो, उसके जीवन को देखो और तुम्हारे जितने भी साधनाओं को देखो, तुम्हारे महात्माओं को देखो, तुम्हारे परमात्माओं को देखो, उस जैसा त्यागी कौन है दूसरा? फिर सोचे भाई इसका बुराई करना भी मुश्किल है और इसका हाँ करना भी मुश्किल है। उन्होंने कहा चुप रहो भाई, इसका नाम ही नहीं लेना। तो भगवान महावीर स्वामी का बड़ा विरोध हुआ, नास्तिक बोलने लगे, क्योंकि समझ में नहीं आता था किसी को। लेकिन उन्होंने तो अपने शिष्य को भी बोला, अपने परिवार को भी बोला। गौतम को संबोधित करके उन्होंने ये बात बोली, गौतम तुमने मुक्त होना है, केवल ज्ञान केवल दर्शन को प्राप्त करना है, वीतराग साधना के शिखर पर पहुंचना है, आत्मा से परमात्मा होना है, अनंत संसार के सारे दुख दर्द को काटना है, तो काट सकते हो। लेकिन तुम्हारे मन में जो मेरे प्रति राग है ना, उसको तोड़ो। इस समझ को नष्ट करो कि भगवान महावीर मेरे हैं, मेरे उपकारक हैं, इनका बड़ा उपकार है, ये तो मेरे हैं, जो ये चीज है ना इसको भी तोड़ दो। उन तो साफ ही कहा ना, उन्हें कहा जब तक ये नहीं तोड़ेगा, वो कहने लगे मेरे को मोक्ष न मिले कोई बात नहीं, केवल ज्ञान न मिले कोई बात नहीं, केवल दर्शन की प्राप्ति न हो कोई बात नहीं, मैं तो आपको छोड़ नहीं सकता। लेकिन आखिर के अंदर तो छोड़ना ही पड़ा। आखिर बात तो भगवान महावीर स्वामी की सच हुई। जिस समय आखिरी समय के अंदर, आखिरी समय में वो जो किसी साधक को, ब्राह्मण को जो प्रतिबोध देने के लिए गए हुए थे, भगवान महावीर स्वामी का निर्माण हुआ, जिसके बगैर एक पल की वो कल्पना नहीं कर सकते थे। ये जिंदे हैं तो मैं जिंदा हूं, अगर ये नहीं रहेंगे तो इनका साथ तो छोड़ करके मैं जिंदा ही नहीं रह सकता। प्रभु परमात्मा कहते यही तेरा बंधन है। मैंने कहा ये क्या बंधन है? परमात्मा को अपना कहना बंधन है। और वो गौतम स्वामी को समझ में नहीं आता तो दूसरे आचार्य को क्या समझ में आना? उनके प्रमुख शिष्य गौतम महाप्रभु, उनको समझ में नहीं आता था कि भगवान के साथ संबंध बना रखना ये भी बंधन का कारण है। तो दूसरे दर्शन वाले, दूसरे महात्मा लोग, दूसरे, उनको कहां से भगवान महावीर स्वामी के व्यक्तित्व का पता लगना? वो तो वहां तक कोई उनकी नजर ही नहीं पहुंचती थी। इसलिए कहते तो नास्तिक धर्म को फैला रहे।
अब जब देखते थे कोई पूछता था भाई वहाँ पर खाना पीना चलता है, वहाँ पर राग रंगत है, उनका त्याग देखो, उनका बलिदान देखो, उनके पास कोई सुख है, उनके पास कोई अनुकूलताएं हैं, और वो सब देखते तो धक रह जाते भाई ये तो कुछ भी नहीं, अब इसको नास्तिक कैसे कह सकते। तो ये अवस्था भगवान महावीर स्वामी के समय चलती है। तो भगवान महावीर स्वामी ने इसलिए ध्यान शब्द का भी कम प्रयोग किया, ध्यान शब्द का भी। उन्होंने कहा ये ध्यान शब्द का साधना के अंदर प्रयोग करूंगा तो ध्यान का मतलब एकदम प्रश्न किसका ध्यान करें, किसका ध्यान करें। फिर कहते हैं भाई भगवान की मूर्ति का कर लो, या किसी चीज का कर लो, या प्रभु परमात्मा का कर लो। वो कहते हैं भाई ध्यान का शब्द आते ही वो किसी दूसरे से जुड़ता है, ध्यान का शब्द आते ही किसी से जुड़ाव शुरू हो जाता है, कहीं ना कहीं दूसरी चीजें उससे जुड़ने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ध्यान की बात करते हैं तो दूसरा कोई ढूंढता है वो किसका ध्यान करूं, इसलिए ध्यान शब्द का भी उन्होंने प्रयोग नहीं किया। ये तो बाद में काफी जो है ये शब्द प्रयोग के अंदर आया। तो उन्होंने फिर ध्यान का नहीं किया तो क्या किया, तो उन्होंने सामायिक का शब्द प्रयोग किया, सामायिक। भगवान महावीर स्वामी ने कहा आत्मा समय है और इस आत्मा में टिक जाना, आत्मा में स्थिर हो जाना, ये सामायिक है। ये नई परिभाषा दी दुनिया को, ये नया सोच दिया। उन्होंने कहा समय, आत्मा के लिए समय शब्द का प्रयोग किया। ये हमारी आत्मा और समय दोनों एक ही चीज, और समय में आकर के टिक जाना, आत्मा में आकर के टिक जाना, ये सामायिक। और ये भी अपनी एकदम मौलिक चीज है, ऐसा वर्णन किसी दुनिया के दूसरे दर्शन के अंदर नहीं आता। अब क्योंकि हमारा सारा कौम ऐसा है, व्यापारी कौम है, वो लोग सोचते हैं अब इनके ऊपर क्या करना, ये शोध करना, प्रचार करना, दूसरे को बतलाना, अब ये सब क्या करना। अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल खोल देंगे, दूसरी चीज़ें खोल देंगे, फलाना खोल देंगे, लेकिन इन चीज़ों का प्रचार प्रसार हो, भगवान का दर्शन दुनिया के अंदर पहुँचे, ऐसे प्रचारक पैदा करना, ऐसे विद्वान पैदा करना, वो विद्वान दुनिया के अंदर ये नई चीज़ दे सकें, भगवान महावीर स्वामी का परिचय करवा सकें, उनके सिद्धांत का परिचय करवा सकें, इस ओर बिल्कुल भी कोई काम नहीं होगा। क्योंकि व्यापारी और व्यापारी के लिए तो 2 पैसे का फायदा है तो ठीक है, अब क्या झंझट करना है, इसलिए कुछ नहीं करते। वरना ऐसी चीजें अगर जनमानस के अंदर पहुंचे तो उनके अंदर कितनी बड़ी सोच पैदा हो सकती है, विचार पैदा हो सकता है कि हमारा धर्म जैन धर्म कैसा मौलिक धर्म है। वरना दुनिया कहते ये तो भाई वेदों से निकला हुआ है और सुधार करने के लिए निकले हैं, इनका इतिहास तो कुछ है ही नहीं। ये तो हमारी जो वैदिक परंपरा है उसकी एक शाखा है। ये तो बस ये जातिवाद वातिवाद उसको दूर करने के लिए उन्होंने सुधारवादी संगठन बनाया हुआ है, ये महावीर ने वो शुरू किया। ये सोच है दुनिया के बीच में। अब जब तक हम अपनी चीज को बड़ी सरलता से, बड़े सही ढंग से, वैज्ञानिक ढंग से जन जन तक नहीं पहुंचाते, तब तक दर्शन को वो लोग नहीं समझ पाते कि इसकी मौलिकता क्या है, नहीं समझ पाते। लेकिन इस तरफ हमारे समाज के अंदर बिल्कुल ही जीरो भर भी काम नहीं होता इस तरफ। वरना वैज्ञानिकों के लिए तो कितना खर्च होता है, अरबों अरबों की संपत्ति शोध के लिए, खोज के लिए, वैज्ञानिकों के लिए, उसके लिए खर्च होता है। वैज्ञानिकों को कितनी फैसिलिटियाँ वगैरह दी जाती हैं, तब जा कर के असलियत दुनिया के सामने आता है। लेकिन उसके ऊपर खर्च करना हम सोचते हैं ये तो फालतू का खर्च है, ऐसे विद्वानों को पालना है तो फालतू का खर्च है। इस वजह से इतना बड़ा जो दर्शन है, गहरा दर्शन, वो हम जन जन तक नहीं पहुंचा सकते, अपने समाज के अंदर ही नहीं पहुंचा सकते। इसलिए अपना समाज ही बदल बदल करके दूसरी परंपरा के अंदर चला जाता।
जबकि यहाँ पर इतना कुछ खजाना है। तो भगवान महावीर स्वामी कहते हैं ये ध्यान तप ये अपने आप में अद्भुत। जिस समय आचार्य आर्य संभुत विजय जी महाराज सामने अपने संतों को एकत्रित किया, क्योंकि आगे 1 महीने के बाद ही जो है चतुर्मास प्रारंभ होने वाला था, तो उन्होंने जो दूर दूर भेजना था संतों उनको भेज दिया। बहुत प्रमुख साधक जो उनके साथ रहते थे उन्होंने उनका मीटिंग ली, बीच में बैठे, उन्होंने कहा अब आ रहा है चातुर्मास कल्प आ रहा है, तो बतलाओ आप लोगों की कहीं विशेष रूप से साधना करने की कोई भावना है तो आप अपने मन के अंदर है तो बात रखो। अगर कोई वीतराग साधना करना चाहता हो, उत्कृष्ट साधना करने की भावना हो, उत्कृष्ट ध्यान तप, ध्यान योग ध्यान तप की आराधना किसने करना हो तो आप लोग अपने विचार रख सकते हैं। तो उनमें से एक संत उठे, उन्होंने कहा प्रभु अगर आपकी आज्ञा हो तो इस साल में नगर के बाहर जंगल के बीच में जो पुराना गहरा कुआं है उस कुएं की मुंडेर के ऊपर बैठ करके चातुर्मास व्यतीत करना चाहता हूं। अब हिसाब लगाइए, रात है, दिन है, बरसात है, सब कुछ है, जंगल है, कुएं की मुंडेर के ऊपर, कुएं का जो दीवार होता है उसके ऊपर बैठ करके 4 महीने का चातुर्मास कल्प पूरा करना। वहाँ बैठ करके क्या खाएगा वो, वहाँ बैठ करके क्या गोचरी करेगा वो, वहाँ बैठ करके कहाँ पात्र रखेगा वो, वहाँ बैठ करके कहाँ सोएगा वो, हिसाब लगा लो थोड़ी देर के लिए। गिरे तो नीचे कुआं है, कुएं की मुंडेर है और उसके ऊपर बैठ करके चतुर्मास करना है। झपकी आई तो क्या होगा, फिसल गए तो क्या होगा, कोई जंगली जानवर वगैरह उधर से गुजरता क्या होगा, कोई डाकू उचक्का उसने धक्का दिया तो क्या होगा। अरे थोड़ी देर हम विचार कर लें। अरे तुम कह रहे हो कुएं की मुंडेर के ऊपर बैठ करके 4 महीना व्यतीत करना है, चतुर्मास कल्प करना है, कैसे करोगे। ये कहां से संभव है, ये कौन सा संभावना है कि कुएं के मुंडेर के ऊपर 4 महीने का समय कोई व्यतीत कर सकता है। ये है ध्यान तप। वो ध्यान तप ऐसा तप है जो 4 महीने में न खाएगा, न पिएगा, न गोचरी जाएगा, न उठेगा, न बैठेगा, लेकिन एक क्षण के लिए भी झपकी तक नहीं आएगी उसको। तो ध्यान तप कोई छोटी मोटी चीज नहीं। आचार्य सम्मुद विजय ने थोड़ा सा विचार किया, उन्होंने कहा तथास्तु, ठीक है, कर सकते हो। बंधु ये ध्यान तप की प्रक्रिया आगे परसों से परुषण पर्व शुरू हो रहे हैं। कल खा पी करके आप लोगों ने तैयारी करनी है। अठाई नहीं, पंचोला नहीं, 2 दिन 4 दिन का कुछ न कुछ तो करोगे, और कुछ नहीं तो कम से कम 12 तारीख को उपवास तो करना ही है सबने। कुछ न कुछ तपस्या जरूर करना चाहिए। परसों से संवत्सरी महापर्व, समापना महापर्व, सबसे बड़े महापर्व, हमारी मानवता के जो सबसे बड़े महापर्व शुरू हो रहे हैं। तो उसके लिए तैयारी करके परसों ठीक 8 बजे यहाँ पर मंगलाचरण के बाद ही मूल पाठ प्रारंभ हो जाएगा। पहले मूल पाठ हम करेंगे, उसके बाद जैसे बहुत अच्छे अच्छे भजन हमारे पुनीत मुनि जी सुनाते हैं उनका भजन होगा। उसके बाद मणिभद्र मुनि जी महाराज साहब जो इस चतुर्मास के प्रमुख प्रवक्ता हैं, उनका चतुर्मास है, तो आप जो है उस अंतगढ़ सूत्र का मूल पाठ तो हम पूरा का पूरा करेंगे, उसका विवेचन आप करेंगे, क्योंकि ये सूत्र ऐसे नहीं है उनका सारे के सारा अर्थ किया जा सके। उसमें तो 2 लाइन का अर्थ करने लगो तो 3 दिन खत्म हो जाते हैं।
और ये तो मूल पाठ में सुना जाता है पूरा का पूरा, और उसका विवेचन संक्षेप में जैसे आप उचित समझेंगे। भाई पुरुषों महापर्व का संदेश भी चला जाए और उन महापुरुषों की स्मृति भी हो जाए, तो संक्षेप में जितना विषय उसमें पकड़ा जा सकता है उस हिसाब से विवेचन होता है। तो उसका विवेचन आप करेंगे और उसके बाद जो है वो मंगल पाठ वगैरह सूचनाएं वगैरह होंगी इसी तरह, क्योंकि बहुत लंबा समय तो है नहीं, वो 1 घंटे के अंदर ही हमने पूरा करना है। हमारे मंत्री जी कहते हैं 1.5 घंटा मैंने कर दिया। उन्होंने कहा 1.5 घंटा कहाँ से कर लिया, अभी भी हम 8 बजे बैठ जाते हैं अभी भी 8 बजे हम तो आ जाते हैं, और फिर वो हमारा 1-1.5 घंटे का तो अभी चलता है। 8 बजे आते हैं, आँख खुलूँगी, छुट्टी मिलती है तो 9:30 बजे छुट्टी मिलती है। वो हमने खींच खांच करके उसी तरह से किया हुआ, लेकिन उन्होंने भी सारा सोच विचार करके आप लोगों की ज़रूरतों को देख करके सबके मंतव्य से उन्होंने सूचना दी है। तो ये व्याख्यान वगैरह 8 बजे से 9:30 बजे तक का ठीक रहेगा, जिससे आप लोग बराबर उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें। और सबके लिए हार्दिक हार्दिक मंगल कामनाएँ सद्भावनाएँ हैं। आने वाले पुरुषों आप सबके लिए मंगलमय हो, ऐसी हार्दिक हार्दिक मंगल कामनाएँ हैं। तो बड़े प्रेम से आप लोग बोलेंगे, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु प्रवर्तक शांति गुरुवर प्यारे, प्रवर्तक शांति गुरु जीवन नैया के रखवारे, जीवन नैया के रख जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से, जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु। आज हमारे बीच में खेड़ खन्ना पंजाब से श्रीमान पंकज जी जैन यहाँ पर पधारे हुए हैं, जो परिवार आराध्य गुरुदेव के प्रति अटूट श्रद्धा रखता रहा है और हर महीने हर 2 महीने में गुरुचरणों के अंदर उनके माताजी, उनके पिताजी, उनके भाई, उनके बहन सब यहाँ पर आते रहे हैं। अब भी जो आपका बराबर गुरुदेव के चरणों में आना होता है, परम भक्ति रखने वाले परम भक्त श्रावक हैं पंकज जी जैन, आप खन्ने से यहाँ पर पधारे हुए हैं। सोनीपत सेक्टर 15 से वहाँ के महामंत्री मामन चंद जी जैन वो भी यहाँ पर पधारे हुए हैं। भी हमारे श्रावक श्राविकाएँ आए हुए हैं। सभी आए हुए मेहमानों को बहुत बहुत मंगल कामनाएँ सद्भावनाएँ देते हैं। कुछ पीछे परीक्षाएं रखी गई थी, उनका रिजल्ट आज हमारे पुनीत मुनि जी महाराज साहब प्रस्तुत करेंगे और पुरस्कार वितरण का छोटा सा कार्यक्रम रहेगा। 5-7 मिनट में वो कार्यक्रम पूरा हो जाएगा और उसके लिए आपने थोड़ी देर जो बैठना है। आज के एकासना वियासने का प्रत्याख्यान, जिन भाई बहनों का एकासना वियासना हो, एकासना वियासने का प्रत्याख्यान कर लेंगे। आप लोगों के मन धारण के अनुसार आज के एकासना वियासने का और यह सिद्ध गुरुदेव तस्वंते पड़िकानंद त्याग बोसरे। आज के आइमिल तपस्या का प्रत्याख्यान आज शशि जैन, आज भी उनका आइमिल है और कल का 11 तारीख का भी उन्होंने लिखा हुआ है, जैसे उनको चाहता हो। आज के आइमिल का बचका बोसरे। आज श्रीमती शिमला कीमतीलाल जी जैन, उनका आज 45वां आइमिल है, 42 में आइमिल का बचका।
42 में सुनते पड़ी त्याग बोस रे तपस्या करने वालों को, तपस्या करने वालों को आज का उपवास का प्रत्याख्यान। जिन भाई बहनों का उपवास हो, श्रीमती मधु रमेश जी जैन आपके एकांतर तप चल रहे हैं उसका उपवास है। सौभाग्यवती कमला अजित जी जैन उनका भी जय वर्षी तप चल रहे हैं, उनका भी उपवास है। दोनों के आज के तिथिवार उपवास का बचका सुनते पड़ी बोस रे पूजा जैन उनका भी ये तपस्या चल रही है। आज 21 या 22 में उपवास उनका हो चुका है। वो सातापूर्वक आगे मास खमण की तरफ बढ़ रही हैं। उनको भी बहुत बहुत मंगल कामनाएं सद्भावनाएं देते हैं। और पुनीत मुनि जी महाराज साहब अपनी तरफ से जो परीक्षा के रिजल्ट वगैरह हैं उनकी घोषणा करेंगे, पुरस्कार का वितरण होगा। उसके अनंतर ही जो है संघ की तरफ से सूचनाएं होंगी और सूचनाओं के बाद मंगल पाठ होगा। हाँ, आज ये बच्चों का जो चल रहा है, ये बच्चों का जो चल रहा है, काफ़ी बच्चे शाम को भी इकट्ठे हो जाते हैं। 20-30 बच्चे मणिभद्र मुनि जी महाराज साहब के कमरे के अंदर रहते हैं और बड़ी शालीनता से वो जो सामायिक और जाप और पाठ वो सारा करते रहते हैं। ये स्कीम रखी हुई है, ये गुरु प्रवर्तक श्री शांति आशीष सेवा संघ की तरफ से ये जो रखा गया है। पर्चियाँ देते हैं, कोई एकासना करता है या 1 घंटे का जाप करता है या कोई याद करता है, तो उन बच्चों को पर्चियाँ देते हैं। वो पर्चियों में अलग अलग अंक लिखे हुए हैं और उसके अंदर उतना उनका जो पैसे का जो वो रहता है। तो बच्चों ने, काफ़ी बच्चों ने एकासने भी किए हैं, जाप भी किया है, सामायिक भी किए हैं, पर्ची लिए हैं। और आने वाले बीच में जो 17 तारीख को रविवार आएगा उस दिन स्टॉल लगेगा यहाँ पर। उस स्टॉल के अंदर अलग अलग चीज़ें, उसके अंदर मूल्य लिखा रहेगा और बच्चे जिन जिन चीज़ों को पसंद करते हैं और उतने पैसे के अगर टोकन रहेंगे तो उनकी प्रसन्नता से वो जो चीज़ें उनको उपलब्ध होंगे। तो ये बच्चे काफ़ी संख्या में इस कार्यक्रम के अंदर आगे बढ़ रहे हैं। और जम्मू से भी हमारे श्रावक जी यहाँ पर आए हुए हैं और भी भाई बहन जो आए उनको सबको मंगल कामनाएं। अब पुनीत मुनि जी महाराज साहब आगे अपना थोड़ा सा कार्यक्रम संपन्न कर रहे हैं। हाँ, गुरुदेव के पावन चरणों में वंदना करने के पश्चात चतुर्मास के अंतर्गत बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। पीछे बच्चों के लिए 9 वर्ष से 20 वर्ष तक वाले बच्चों के लिए 108 नमकार मंत्र डिजाइन के द्वारा एक पोस्ट कार्ड पर बनाना था। वो प्रतियोगिता यहाँ पर बहुत ही सुंदर रंग से बच्चों ने प्रस्तुत किया। इसके पुरस्कार के प्रदाता हैं, सौजन्यदाता हैं पूज्य श्री समकित मुनि जी महाराज साहब के भाई नंदुरबार से आए थे। उनका विचार बना मैं अपनी तरफ से पुरस्कार दूं। श्रीमान मनोज जी, निशा जी कोठारी, नंदुरबार महाराष्ट्र, उनकी तरफ से पुरस्कार यहाँ पर दिया जा रहा है। वो तो नहीं है, हमारे संघ के महामंत्री जी यहाँ पर पुरस्कार वितरण करेंगे और पंकज जी खन्ना से जो आए हैं वो भी आप आगे पधारें और पुरस्कार वितरण करें, सहयोग करें। और दूसरा हमारे बच्चों के लिए एक और प्रतियोगिता हम रख रहे हैं 24 सितंबर को छोटे बच्चे 5 वर्ष से लेकर के 20 वर्ष तक वाले बच्चों के लिए संगीत कंपटीशन, संगीत प्रतियोगिता का कार्यक्रम छोटे बच्चों के लिए 5 वर्ष से 20 वर्ष तक वाले के लिए रखा है 24 सितंबर को। और बड़ों के लिए 20 वर्ष से ऊपर वाले के लिए 8 अक्टूबर को बड़ों के लिए 20 वर्ष से ऊपर वाले के लिए यहाँ पर संगीत का कार्यक्रम है। तो यहाँ पर अब पुरस्कार वितरण किया जा रहा है। हमने 2 ग्रुप बनाए थे, इसमें 9 वर्ष से 15 वर्ष तक और 15 से 20 वर्ष तक। तो 9 से 20 वर्ष तक जो प्रथम स्थान आया है उनको यहाँ पर बुलाया जा रहा है। छोटे बच्चे 9 वर्ष से 15 वर्ष तक में पहला स्थान प्राप्त किया है
पहला स्थान प्राप्त 2 जन ने किए हैं, 9 से 15 तक वाले। शिवांशु जैन, साबुन गोदाम, आगे आएंगे। बहुत ही सुंदर पोस्टर नमकार मंत्र का छोटे बच्चों ने बनाया है। आगे पंकज जी आगे आएंगे इधर। बहुत ही सुंदर ढंग से इन्होंने नमकार मंत्र प्रस्तुत किया है छोटी उम्र में। हाँ हाँ दे। और इसमें प्रथम स्थान 2 दिए हैं, तो इसमें अक्षी जैन 13 वर्ष आगे आएंगे। बहुत ही उन्होंने भी सुंदर बनाया है 13 वर्ष की उम्र में। और 15 से 20 वर्ष की उम्र में जो बच्चों ने बनाया है कामाक्षी जैन, बहुत ही सुंदर उन्होंने ये प्रस्तुत किया है। आगे आएंगे। इसी तरह से दूसरा स्थान 9 वर्ष से 15 तक वाले के लिए रूपांशु जैन आए हैं। कोई परिवार वाले आए हो। 2 इसमें भी 2 दोनों का निकला है दूसरा स्थान। मायशा जैन आए हैं। और वृष्टि जैन, ये 15 से ऊपर वाले की हैं, दूसरा स्थान प्राप्त किए हैं वृष्टि जैन। इसी तरह से श्रेया जैन, बहुत ही सुंदर बनाया है भगवान महावीर का तस्वीर। 15 से 20 वर्ष। कोई इनको परिवार वाला आए हैं तो ले लें, नहीं तो बाद में दिया जाएगा। श्रेया जैन। इसी तरह से तीसरा स्थान 9 वर्ष के बच्चे ने इतना सुंदर ये चित्र बनाया है, देखिए बहुत ही सुंदर बनाया है। ये तीसरा स्थान प्राप्त किए हैं 9 से 15 तक। एजस जैन, इसी तरह से 9 से 15 तक वाले में मौलिक जैन, इसी तरह से अदिति जैन साबुन गोदाम 15 से 20 वाले के हैं। ये आ जाएं। ये क्या लगा? अरे सिद्धि जैन 15 से 20 तक वाले सिद्धि जैन। बाद में ले जाए अगर आए तो। इसी तरह से हमने चौथा और 5वां स्थान भी रखा है। चौथा और 5वां स्थान चौथा स्थान प्राप्त किए हैं प्राची जैन साबुन गोदाम। इसी तरह से गवाक्षी जैन
सदर बाजार गवाक्षी जैन। अगर नहीं आए तो बाद में ले जाएंगे। ये भी चौथा स्थान है। और एक दिशा जैन कोई परिवार से आए हो तो चौथा स्थान प्राप्त किए हैं। पांचवा स्थान प्राप्त किए स्नेहल जैन। ये भी 9 वर्ष के बच्चे ने बहुत ही सुंदर बनाया है। पांचवा स्थान। अन्या जैन उत्कर्ष जैन पांचवा स्थान। उत्कर्ष जैन। भव्य जैन 97C। इधर आजा। हाँ, इसी तरह से बच्चे जब ध्यान दें 5 वर्ष से 20 वर्ष तक वाले 24 सितंबर को संगीत का कार्यक्रम है। अब महामंत्री जी सूचना देंगे। श्रवण सिंह के सलाहकार देश के काम है। तपस्वी रत्न राजेश पूज्य उद्देश्य सूर्य प्रकाश जी महाराज था। नेपाल गौरव भाषाचार्य उपाध्याय पर डॉक्टर श्री विशाल मुनि जी महाराज था। नेपाल के श्री मानव मिलन संस्थापक राष्ट्रप्रधान श्री मणिभद्र मुनि जी महाराज था एवं पाठपति राखी संतों के पावन चरणों में कोटि वंदना नमस्कार करके शिक्षा पूछता हूँ। गुरु न्यास दरबार में पधारे सभी को सादर लेने बाहर से पधारे गुरु दर्शनाचार्य ऋषियों का श्री SS जैन समाज रजिस्टर्ड जयनगर मेरठ आदि स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। आपकी नाश्ते एवं भोजन की व्यवस्था जैन भवन बराबर पर की गई है। कृपया पधार कर अनुभव करें, हमें सेवा का मौका अवश्य प्रदान करें। चातुर्मास के प्रारंभ से ही नवकार महामंत्र का अखंडा रहने वाले वंश में चल रहा है। आज का जाप श्री जगमोहन लाल रविंद्र कुमार जैन देवपुरी परिवार द्वारा संचालित किया जा रहा है एवं कल का जाप श्री श्रीचंद जैन, श्रीमती कांता जैन ने, श्री सुमन प्रकाश स्वतंत्र जैन प्रेमपुरी, श्री धनदेवराज जैन, राजेश जैन, राकेश जैन 42वीं परिवार, इन परिवारों द्वारा संचालित किया जाएगा। आप सभी से निवेदन अधिक से अधिक जापों में अपनी उपस्थिति बनाकर धर्म लाभ कमाएं। आज हमारी धर्म सभा में सोनीपत के महामंत्री श्री मामिचंद जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मेरा निवेदन कृपया आप आगे आए और हमारे समाज का सम्मान स्वीकार करें। उनके सम्मान के लिए आमंत्रित कर रहा हूं कार्यकारिणी सदस्य श्री सदी जी को। कृपया आप आगे आए, उनका सम्मान करें। बहुत अच्छा। इसी प्रकार गंगा से परम गुरु भक्त श्री मंगल जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मेरा निवेदन कृपया आप आगे आए और हमारे समाज का सम्मान स्वीकार करें। उसके लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारी सलाहकार समिति के सदस्य श्री सुभाष जी को। कृपया आप आगे आए और उनका सम्मान करें। मंगल जी हमारे समाज का सम्मान है, आपका सम्मान नहीं, हमारे समाज का सम्मान है। आपसे निवेदन परसों से 12 तारीख से पूर्वाधिकारी प्रदर्शन यहाँ पर प्रारंभ हो रहे हैं। जैसा कि पूर्व में भी आपको सूचना दी गई थी, यहाँ के लिए प्रति परिवार 50 ग्राम ब्लॉक जो भी परिवार देना चाहे वो समाज के मंत्री श्री सनी जी को, कोषाध्यक्ष श्री राकेश जी को दे सकते हैं। और आपसे निवेदन जल्द से जल्द उनको लॉन देने की आपसे
जिन जिन लोगों की ड्यूटी शाम की है वो 6 बजे से 15-20 मिनट पहले वो अवश्य यहाँ पर पहुँच जाए। हम जयकारे बोले शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय, सभी आचार्य प्रबंधों की जय, वर्तमान सम्राट श्री मुनि जी महाराज की जय, घोर तस्वीर स्वामी श्री ज्ञानचंद जी महाराज की जय, दादा गुरुदेव स्वामी श्री भूचंद जी महाराज की जय, संत संरक्षक स्वामी श्री भूचंद जी महाराज की जय, देवलोक उत्तरवासी प्रवर्तक गुरुदेव श्री शांति स्वरूप जी महाराज की जय, पंडित रत्नपाल श्री हेमचंद जी महाराज की जय, श्रवण संगीत सलाहकार देश पिता में तपस्वी रत्नराज श्री पूज्य गुरुदेव श्री सुखी प्रकाश जी महाराज की जय, नेपाल गौरव भास्कर राजोपाध्याय डॉक्टर श्री विशाल जी महाराज की जय, उत्तर भारतीय प्रवर्तक राष्ट्र संत श्री आशीष मुनि जी महाराज की जय, नेपाल साधक पंडित श्री विचक्षण मुनि जी महाराज की जय, उपप्रवर्तक श्री अभिषेक मुनि जी महाराज की जय, नेपाल के श्री मानव मिलन संस्थापक राष्ट्र संत श्री मणिभद्र मुनि जी महाराज की जय, सब साधु साथियों की जय, जैन धर्म की जय, श्रवण संत की जय, आज के आनंद की जय। श्री चत्तारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पुनतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तम हरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहू लोकोत्तम केवली पुनतो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पुनत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरण कोई होगा, जो भव प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल हो।